नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 8 अंक लिखा है, आपको केवल अंक देखना है, प्लेनेट कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो वीडियो है यह अंक के आधार पर आप देखें कि यहाँ पर 8 अंक लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 17 सितंबर 2022 को वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करते हैं। तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फिफ्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। कि सिक्स हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। सेवन्थ हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। 8, 9, 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 11th हाउस में कन्या राशि में सूर्य ग्रह बुध ग्रह के साथ, जिसमें कि बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में है और एक्सॉल्टेड है। साथ में शुक्र ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड है, इनके साथ गोचर करेंगे। 12th हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। हम इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। और सूर्य ग्रह यहाँ पर आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ सूर्य ग्रह यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं वे चाहे कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, इस समय अंतराल के अंदर वे सरकार के यहाँ पर कार्य करने वाले लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकारी लोगों के द्वारा, किसी बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जातकों को नेम फेम मिलने के साथ साथ कुछ धन लाभ हो, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जात हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ इनकी कोई पार्टी या कोई मीटिंग हो जिसमें इन्हें जाने का अवसर प्राप्त हो, उनके साथ ये पार्टी इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इन्हें इनकी रेपुटेशन बढ़ना, नेम फेम मिलना, धन लाभ होना इस समय में ये देख पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जातकों को सरकार और सरकारी कार्यों से लाभ होना यहाँ पर ये भी देख पाएंगे। सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप इस समय में गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाले टेंडर इत्यादि लेकर के उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सब चीज़ों को करने से आपको लाभ होगा। सब इस समय लाभदायक बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, अपने स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ साथ 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक बुध ग्रह कन्या राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे और फिर यहीं पर ही 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2022 तक ये डायरेक्ट भी हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक का जो समय है बुध ग्रह कन्या राशि में ही रेट्रोगेट और डायरेक्ट होकर के गुजारेंगे। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जातकों को अगर उनके कुटुंब से रिलेटेड सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी, चलाचल संपत्ति प्राप्त होनी है तो उसका लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में ये अपने अगर कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होनी है तो उसका भी लाभ इन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर वृश्चिक लगन वाले जातक मैरिड है तो इस समय में उन्हें अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन, कुछ नेम फेम, कुछ लाभ प्राप्ति हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। समय अच्छा है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर
वृश्चिक लगन वाले जातक अपने धन को काफ़ी अच्छी प्रकार से संचय कर पाएंगे और आईटी के माध्यम से धन को संचय करना यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि ऑनलाइन शेयर मार्केट वगैरह या बॉन्ड वगैरह जो भी होते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ों में धन का निवेश इनका होना जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, सरकारी हो, उनके अंदर ये लाभ प्राप्त करेंगे। समय अच्छा बना हुआ है। इसके साथ साथ इस समय में इनकी हेल्थ में अगर देखिए पिछले समय में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम थी, कोई डिजीज़ थी, तो उसके अंदर भी सुधार होगा। परंतु मेडिकल मेडिसिन लेते रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। किसी भी प्रकार से मेडिसिन को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं कहता है। परंतु यहाँ पर जो मेडिसिन आपकी चल रही है, जो भी कोई आपको डिजीज़ वो थी में परिवर्तित होने के लिए चल पड़ी है, वो उसके अंदर सुधार के लक्षण दिखाई देंगे। आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। समय अच्छा है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 24 सितंबर से 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, 11th हाउस में गोचर करेंगे और 30 सितंबर से 20 नवंबर 2022 तक अस्त भी हो जाएंगे। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह जो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, ये पूरा फाल्गुन नक्षत्र शुक्र के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं, अगर वे कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स उनके यहाँ पर हैं, या जॉब करते हैं और अगर मैरिड है, तो इस समय में इन सभी चीज़ों से के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ धन लाभ, कुछ ना कुछ नेम फेम ये प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं और अपने बिजनेस पार्टनर से आप धन लेना चाहते हैं, कोई अच्छी एडवाइस लेना चाहते हैं, उसे इस समय में आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके उसके माध्यम से नेम फेम और धन संबंधी चीज़ों से लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका जो धन है वो मिनिमम मात्रा में, कम से कम मात्रा में मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर पिछले समय में ज़्यादा हो रहा था तो अब ये यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, ज़्यादा धन आपका मेडिकल मेडिसिन पर नहीं जाएगा। परंतु इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने धन को किसी न किसी प्रकार से देखिए दान पुण्य इत्यादि में लगाना चाहिए, शुभता के कार्यों में लगाना चाहिए, तो लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आप कोई व्हीकल परचेज करने की सोच रहे हैं, या आपका स्पाउस कोई व्हीकल परचेज करने की सोच रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। उसमें भी लाभ हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्लेनेट अच्छी पोजीशन में है, दशा महादशा आपकी अच्छी चल रही है, तो इस समय में आप व्हीकल परचेज कर पाएंगे और उसका सुख आप प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह के लिए। 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक मंगल ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह जो है यहाँ पर आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह आपके लिए आपके 1st और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जातकों को अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी हेल्थ, अच्छा बुद्धि विवेक का लाभ यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ पिछले समय में कोई भी अगर इनका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर पेंडिंग था, कोई शत्रु था, तो वो अपने आप ही अब इनका समाप्त हो चुका है। अब इनके लिए इस समय अंतराल में किसी प्रकार का कोई एनिमी यहाँ पर नहीं देखा जाता। कुल मिलाकर के समय उत्तम है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है, अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो सकता है, उससे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। बाकी समय आपके लिए फेवरेबल है। यात्रा करने के लिए भी समय उत्तम रहेगा। अपने स्पाउस के साथ आप कोई शॉर्ट टर्म की टूर एंड ट्रैवल इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उनके साथ आनंद का समय व्यतीत करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। समय आपके लिए उत्तम ही रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के बारे में। देखिए मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट जब आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि कार्य व्यवसाय में जिसे कहते हैं कि जी तोड़ मेहनत करना इस समय में आप करेंगे। और देखिए जितनी मेहनत आप अभी कर देंगे आने वाले समय में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। परंतु अपने वर्क प्लेस पे, आप चाहे जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप चाहे ऑनर हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, इस समय में आपको किसी भी प्रकार से अपने वर्क प्लेस, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर गुस्सा नहीं दिखाना है, क्रोध नहीं करना है। अगर क्रोध करते हैं तो सारे किए कराई मेहनत पर आप पानी फेर देंगे, रिजल्ट हाथ नहीं आएगा। कम से कम अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने मित्रों के साथ अच्छा बिहेवियर रखें।
क्रोध ना करें। इस समय में क्रोध आपकी चीज़ों को, आपके आने वाले भविष्य के लिए प्रॉब्लम दे सकता है। कुछ चीज़ें आपको बड़ी मिलने वाली हैं, उनके लिए यहाँ पर दिक्कत कर सकता है, उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आप अपने बॉडी बिल्डिंग इत्यादि के लिए भी कुछ धन खर्च करेंगे। बॉडी बिल्डिंग इत्यादि के ऊपर आपका ध्यान जाएगा। स्पोर्ट, मूवी देखना, एथलेटिक गेम, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। हो सकता है पिछले समय में इन सब चीज़ों से आपका मन हटा हो, परंतु फिर से वृश्चिक लग्न वाले जातक काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और इनका स्पोर्ट इत्यादि में, फाइटिंग वाली मूवी देखने में, इस तरह की चीज़ों में इनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है, परंतु वो पिछले समय में हट गया था किसी कारण से। प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी थी। अब ये दोबारा से उन सब चीज़ों के लिए लालायित होंगे, उन सब चीज़ों में ये आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। समय अच्छा रहेगा, हेल्थ उत्तम रहेगी, परंतु थोड़ा थोड़ा देखिए सिर में दर्द होना या बीपी, अगर आपको बीपी से ऐसी ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। मेडिसिन टाइम पे लेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर देखिए किसी भी प्रकार से कोई ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो उसकी वजह से आपके नाक कान गले में रिलेटेड कोई इन्फेक्शन जैसी चीज़ का यहाँ पर होना देखा जा सकता है, उससे बचने का प्रयास किया जाए। बाकी सब ठीक रहेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहें। आगे मैं डेट वाइज बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ उपाय बतलाऊंगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उपाय कर दें तो लाभ आपको प्राप्त होगा, परेशानी नहीं आएगी। आगे बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में है, शनि आपके 3rd हाउस में है। देखिए इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जातकों को जो संतान कंसीव कराना चाहते हैं, संतान को कंसीव कराने के लिए समीकरण अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चले तो लाभ होगा, क्योंकि कुछ छोटा मोटा ऑब्स्टेकल, छोटी मोटी परेशानी यहाँ पर आ सकती है, उससे बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ कुल मिलाकर के समय स्थिति ये बताती है कि संतान आप कंसीव करा पाएंगे, पर डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, एडवाइज़र से एडवाइस देकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। कुछ दान पुण्य इत्यादि करें तो लाभ होगा। इसके साथ साथ वृश्चिक लगन वाले जो स्टूडेंट हैं इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, इस समय में उन सब चीज़ों के अंदर अगर ये प्रयास करें, थोड़ा सा हिम्मत करें, आगे बढ़ कर के भाग ले तो सफलता इनके कदम चूमती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जो जातक हैं अगर क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर इन्हें सफलता मिलना, नेम फेम होना, सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लगन वाले जातक स्टूडेंट आ गए यहाँ पर और जिनके संतान ऑलरेडी है, वे अपनी संतान की एजुकेशन को अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ, एजुकेशन में उन्हें अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ देखेंगे। एजुकेशन उनकी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी दिक्कत है वो आप अगर उनकी हेल्प करेंगे तो वो शॉर्ट आउट होती रहेगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपकी संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम मिलना, कुछ धन लाभ हो जाना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है ट्रैवल रिलीजियस हो, अगर रिलीजियस ट्रैवल आप करते हैं तो आपके भाग्य के अंदर बढ़ोतरी होना, मैं यहाँ पर कह पाऊँगा कि आपके भाग्य के अंदर एक बढ़ोतरी होना, कुछ नई चीज़ों को आप सीख पाएँ, कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एक ब्लेसिंग आपको भगवान की मिल जाएगी जिसके माध्यम से, गॉड ब्लेसिंग के माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छी प्रकार से चला पाएंगे, अच्छा समय रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपकी एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस है, तो इस समय अंतराल के अंदर और आप अपने ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना है, समय की प्रयोग अच्छे तरीके से भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ती है, जिसमें कि बुध ग्रह की एस्पेक्ट आपके देवगुरु बृहस्पति पर पड़ती है, जो कि दोनों एनिमी प्लेनेट हैं और दोनों अपनी अपनी राशि में हैं। देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा इस समय अंतराल के अंदर, जैसे कि मैंने संतान के लिए बताया, तो संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा सा तो केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। जो कंसीव कराने वाले हैं या करा चुके हैं उन्हें थोड़ा सा स्टार्टिंग एज में है, स्टार्टिंग टाइम है उनका, तो इस समय में थोड़ा सा केयरफुल रहे तो लाभ होगा। इसके साथ साथ
इस समय में जो स्टूडेंट हैं या जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। वे गैजेट इत्यादि से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे तो लाभ होगा। इस समय में गेम खेलना, वीडियो देखना, वीडियोग्राफी करना, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि को एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करना उनकी एजुकेशन को प्रभावित कर सकता है। उससे बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ अच्छा क्या होगा, अच्छे मैं बताता हूँ। इस समय में वृश्चिक लग्न वाले जातक धन का अच्छे प्रकार से संचय कर पाएंगे। धन संचय होगा, धन इनके पास आएगा और ये संचय भी कर पाएंगे। नेम फेम प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है आपको अपने आपके मित्रों के साथ या पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ किसी रिलीजियस पार्टी में जाने का अवसर प्राप्त हो। धर्म भजन कीर्तन इत्यादि वहाँ पर जागरण इत्यादि आपको जाने का अवसर प्राप्त हो। नेम फेम आपका बढ़ेगा, लाभ प्राप्त होगा। जाए, अवश्य जाए। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9 10 7 8 9 आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे कि इस कार्य को करके इतना धन प्राप्त किया जा सकता है, इस कार्य को इस तरीके से किया जाए तो इतना धन प्राप्त किया जा सकता है। परंतु ये जो विचार हैं ये भी विचार ही रहेंगे। बहुत सारे विचार आपके मन के अंदर ऐसे आएंगे कि इस कार्य को ऐसे किया जाए, इस कार्य को ऐसे करके हम धन प्राप्त कर सकते हैं, बैंक के अंदर इस तरीके से पैसा डिपॉजिट किया जाए, इतना धन ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। या व्यापार से रिलेटेड या धन को बढ़ाने से रिलेटेड, धन को कमाने से रिलेटेड बहुत सारे विचार इस समय में आपके मन के अंदर आएंगे। उन सभी विचारों को आपको या तो एक जगह नोट डाउन कर लेना चाहिए। आने वाले समय में भी उनमें से ही हम किसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और अधिक धन प्राप्ति के अवसरों को तलाश करेंगे कि किससे हम ज़्यादा धन प्राप्त कर पाएँ। तो उन्हें नोट डाउन करें या अपने मन के अंदर आप उन्हें एक कॉर्नर में सेटिंग कर दें, उनके एक फ़ाइल बना करके उस फाइल में सबको सेव कर दें। जब ज़रूरत पड़ेगी तो उन विचारों में से किसी एक विचार को निकाल करके इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा कि कितना धन, अब आपका विचार जो है वो कितना धन प्राप्त आपको करा सकता है। उन सब चीज़ों पर आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। गुरुओं जैसा मन आपका होना, दूसरों को एडवाइस देना, इस तरह की शिक्षा देने का कार्य आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको मंत्र उच्चारण करना, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा और ये लाभदायी भी रहे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और ये अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह आपके 7th हाउस में है। देखिए इस समय अंतराल के अंदर अगर आपके यहाँ पर नौकर चाकर कार्य करते हैं, वो ड्राइवर इत्यादि आपने रखा है, तो इस समय में एक तो उनसे ज़्यादा आर्गुमेंट ना किया जाए, कम से कम बात करेंगे तो लाभ होगा। इसके साथ साथ उन्हें पहले से ही बोल करके रखा जाए कि अगर आपको लीव लेनी है तो आप मुझे 2 दिन या 3 दिन पहले बताएं ताकि मैं कुछ अरेंजमेंट कर पाऊँ। अदरवाइज इस समय में आपका जो नौकर चाकर है वो आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकता है किसी भी बात को लेकर के, और इसके साथ साथ वो अचानक से लीव ले सकता है या ले सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने घर के कार्यों को या अपने ऑफिस के कार्यों को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे बच के रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप राइटिंग इत्यादि का कुछ कार्य करते हैं या कोई शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल आप करते हैं, तो ट्रैवल करते हुए अपने खुद से ड्राइव ना करें, किसी ड्राइवर इत्यादि को रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस समय में कुछ आप अच्छा लिख पाएंगे, लिखने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो जो भी आप लेख लिखते हैं उस लेख को पहले पढ़कर समझकर, या कोई अगर योग्य व्यक्ति है तो उससे पढ़वा करके वो उसे समझ ले कि इसके अंदर क्या लिखा है, तभी पब्लिश कराएं तो लाभ होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर नुकसान, आपका नेम फेम खराब हो सकता है कि जो आपने लिखा है वो क्या लिख दिया है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ विशेष तौर से इस समय में आपको अपने शोल्डर के लिए, शोल्डर में पेन होना, इंजरी होना, ब्रोकेज होना, ये सब चीज़ें हो सकता है, उससे बच के रहने का प्रयास किया जाए विशेष तौर से। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है, देखिए जैसा कि मैंने कहा स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, परंतु ऑब्स्टेकल कुछ आ सकता है। मैंने यहाँ से भी ऑब्स्टेकल बताया कि गैजेट इत्यादि से दूर आ जाए, और यहाँ शनि भी यही बताते हैं कि इस समय में जो भी गैजेट है उसे कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि आपकी एजुकेशन अच्छी चले। इसके साथ साथ संतान कंसीव कराने वाली जो बात है वो भी यहाँ पर लागू होगी। शनि की दृष्टि कंसीव कराने में कुछ छोटी छोटी दिक्कत दे सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। वैसे संतान कंसीव होगी यहाँ ये पता चलता है, परंतु आपके बर्थ चार्ट के अंदर क्या महादशा है, क्या समय पीरियड चल रहा है, वो भी देखना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं।
शनि ग्रह की जब 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो अपने से ट्रैवल ड्राइव ना करें, व्हीकल को करवा लें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अगर खुद करते हैं तो दिक्कत आ सकती है। व्हीकल को आहिस्ते चलाएं, अपनी लेन में चलाएं तो लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपके स्पाउस की बात की जाए तो आपके स्पाउस के जो भाई बहन हैं, सिबलिंग हैं, उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए आप थोड़ा उसकी बात करनी बेकार है। तो वो जो होगा उनके हाथ होगा, आप अपने लिए देखें, ख़राब हो सकती है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 7, 8, 9, 10, इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय अंतराल के अंदर आपका जो धन है किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होगा, या कोई रिलीजियस ट्रैवल करेंगे तो उसके अंदर खर्च होगा, किसी व्हीकल इत्यादि की खराबी में खर्च हो जाए, जाम में फंसने से, ज़्यादा दिक्कत आने से खराब खर्च हो जाए, या ड्राइवर भी अगर आप हायर करते हैं तो उसके ऊपर खर्चा होगा, ये पता चलता है। परंतु ज़्यादा नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा, थोड़े, परंतु करना पड़ेगा, ऐसा पता चलता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र आपके 11th हाउस में है। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपको, अगर आपसे कोई फीमेल धन उधारी के तौर पर मांगती है या कोई वस्तु उधारी के तौर पर मांगती है तो सोच समझ करके देने का प्रयास करें। या आपका कोई व्हीकल मांगता है ड्राइव करने के लिए, कहीं जाने आने के लिए, तो सोच समझ करके दें। अदरवाइज इस समय में आपके व्हीकल को हानि होना, आपका कुछ धन उसके ऊपर खर्च हो जाना, या उसके माध्यम से कोई शत्रु, रोग ऋण शत्रु की वृद्धि हो जाना, कोर्ट कचहरी का, पुलिस का कोई पंगा पड़ जाना, उसे हो सकता है। सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से रखें। इसके साथ अगर कोई धन आपका लेता है तो कोशिश करें कि कम से कम दें, अगर नहीं भी वापस करें तो कोई दिक्कत ना आए। अगर आप ज़्यादा दे देते हैं इस समय में धन तो फिर परेशानी आ सकती है कि आपको समय पर धन प्राप्त ना हो, ऐसा पता चलता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ के ऊपर आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखें। इसके बाद में बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह यहाँ पर आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके यहाँ पर है। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपका जो धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होना है या ट्रैवल के ऊपर खर्च होना है, वो हो सकता है कि आपका धन या तो आपकी संतान के लिए खर्च होगा या आपका कोई रिलीजियस ट्रैवल करने में, धार्मिक अनुष्ठान करने में, दान पुण्य इत्यादि करने में आपका धन खर्च हो सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इससे बचकर रहने की, परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ही खर्च होगा, ज़्यादा मात्रा में खर्च नहीं होगा। प्लेनेट अच्छे हैं आपके इस मंथ में। तो ये था बुध सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। सबसे पहले 17, 18, 19 सितंबर को मिथुन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आपको ज़्यादा अपने आप को थकाने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। रेस्ट करें, अच्छा फूड लें, सात्विक भोजन लें और रेस्ट करें। इन 3 दिन कम से कम रेस्ट किया जाए। किसी प्रकार से अपने आप को थकाया ना जाए तो उत्तम रहेगा। अदरवाइज आपका इस समय में एनर्जी लेवल डाउन दिख सकता है। इसके बाद 20-21 सितंबर को ये जो समय रहेगा, ये समय आपको धन लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। इस समय में यहाँ पर देखिए मैंने 18 और 19 को थोड़ा सा केयरफुल डेट में डाला है। हाँ, अब मैं बता रहा था कि 20-21 सितंबर जो समय रहेगा, इस समय आपको धन देने वाला होगा। रिलीजियस ट्रैवल आपको करा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल हो जाए। अगर आपकी एज ज़्यादा है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है, तो उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए उत्तम समय रहेगा। अच्छा समय का भरपूर लाभ उठाया जाए। इसके बाद 22-23-24 सितंबर 22-23-24 सितंबर में ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप अपने बिजनेस, जॉब इत्यादि के अंदर कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई मीटिंग अपने स्टाफ के साथ करना चाहते हैं, करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय उत्तम है आपके कार्य व्यवसाय के लिए।
इसके बाद 25-26 सितंबर, ये जो समय रहेगा ये समय आपको धन देने वाला होगा। आपको कोई पार्टी इत्यादि या धार्मिक अनुष्ठान में आपके मित्रों के इत्यादि के साथ जाने में या उनके अपने घर पे उन्हें बुलाने के लिए हो सकता है। कुल मिलाकर के आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धन इस समय में आपके पास पर्याप्त मात्रा में होगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 27-28, तो देखिए 27-28 सितंबर का जो समय रहेगा ये समय आपका धन खर्ची कराने वाला हुआ। चाहे तो रिलीजियस ट्रैवल के ऊपर खर्च हो, संतान या किसी की हेल्थ के ऊपर खर्च हो, स्पाउस की हेल्थ के या अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च हो, या किसी को ऋण के तौर पर देने में खर्च हो, यहाँ पर खर्चा दिखता है, किसी भी प्रकार से खर्चा हो। इसके बाद 29-30 सितंबर, ये समय आपके लिए सबसे उत्तम समय रहने वाला है। इस समय में आप आनंदित रहेंगे, मन आपका प्रसन्न होगा, आपकी हेल्थ उत्तम रहेगी। आप इस समय में अपने ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, मेकअप इत्यादि के ऊपर धन खर्च करेंगे। किसी भी प्रकार से अपने लिए सुंदरता के लिए आप धन खर्च करेंगे। इसके बाद 1-2 अक्टूबर, तो 1-2 अक्टूबर का जो समय रहेगा ये समय आपको आपके परिवार के साथ अच्छे फूड, अच्छे फाइनेंस का लाभ देने के लिए रहेगा, समय उत्तम है। इसके बाद 3, 4, 5, तो यहाँ पर 4 और 5 अक्टूबर का जो समय रहेगा ये समय आपको आपके मेड, आपके ड्राइवर या जो आपके यहाँ एम्प्लॉय कार्य करते हैं उनसे किसी भी प्रकार से कोई आर्गूमेंट करने का लिए बचना चाहिए। और अगर वे लीव लेना चाहते हैं तो उन्हें पहले बोल करके रखें। इस समय में हो सकता है आपका जो नौकर चाकर है वो इस समय में छुट्टी ले सकता है, अचानक से गैप लगा दे, लीव ले ले, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस समय में थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ 6-7 अक्टूबर, तो 6-7 अक्टूबर का जो समय रहेगा ये समय आपको आपके व्हीकल का सुख देने के लिए रहेगा। अगर आप अपने माता पिता से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई धन लाभ लेना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, समय अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने घर के अंदर एक हैप्पी एट होम का अनुभव करेंगे, समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 8-9 अक्टूबर, 8-9 अक्टूबर का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। ये संतान कंसीव कराने के लिए भी समय उत्तम रहेगा और जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन इस समय में अच्छी प्रकार से चलेगी। कोई एग्ज़ाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, देने में लाभ होगा, समय उत्तम रहेगा। इस समय में आपको आपके संतान के माध्यम से या आपका कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है उसके माध्यम से धन प्राप्त होता दिखाई देता है, समय उत्तम है। इसके बाद 10-11, तो देखिए 10-11 अक्टूबर का जो समय रहेगा ये समय किसी न किसी प्रकार से आपका धन आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए खर्च करना पड़े या आपके मामा मौसी की हेल्प के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। उससे बचकर रहने का प्रयास करें। विशेष तौर से इन 2 दिन में किसी से भी किसी प्रकार की शत्रुता ना करें। इस समय को बड़े प्यार से निकालें। 2 दिन निकल जाएंगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समय कोई शत्रुता दे सकता है, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 12, 13, 14 अक्टूबर, ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ कोई होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने के लिए उत्तम रहेगा। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म की या ट्रैवल करना चाहते हैं, टूर ट्रैवल करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको इस समय में आपके स्पाउस का, आपके वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में अपने बिजनेस पार्टनर से भी कोई अगर आप मीटिंग इत्यादि करना चाहते हैं करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 15-16 अक्टूबर, देखिए 15-16 अक्टूबर का जो समय है ये समय अगेन आपको थकाने वाला रहेगा। हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाना हो, आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको मिल सकती है देखने के लिए, या कुछ धन के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने का प्रयास करें और खाने पीने की चीज़ों पर इस समय में थोड़ा ध्यान रखें और रेस्ट भरपूर लें ताकि आपकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ, फार्मूला आपको पता ही है। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में। अब बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे उपाय के बारे में। तो सबसे पहले व्रत और पर्व, 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा, 23 सितंबर को प्रदोष व्रत रहेगा, 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। देखिए इस समय अंतराल के अंदर अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई पितृदोष बना है तो इस समय अंतराल में आपको अपने पितरों की शांति के निमित्त कार्य कर लेने चाहिए। और अगर ट्रांजिट में आपके बर्थ चार्ट के, आपके ट्रांजिट में नहीं बना है, अगर किसी के ट्रांजिट में बर्थ चार्ट के अंदर ट्रांजिट में पितृदोष बना है तो उसे भी पितरों की शांति के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य कर लेने चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए, सभी जातकों को कम से कम इस दिन गाय, कुत्ते और कौवे के खाने के लिए कुछ भी व्यवस्था करें। उसके लिए खाने के लिए कुछ व्यवस्था कर दें ताकि आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग मिल सके और आपका आने वाला जो जीवन है, आने वाला जो समय है वो उत्तम हो जाए। तो इतना सब आप दान पुण्य इस दिन अवश्य करें, सभी के लिए है। इसके बाद 26 सितंबर को कलश स्थापना शरद नवरात्रा प्रारंभ होगा।
3 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी पूजन रहेगा, 4 नवमी को महानवमी पूजन रहेगा और 5 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा का पर्व है। 6 अक्टूबर को पापंकुशा एकादशी व्रत, 7 अक्टूबर को प्रदोष व्रत, 13 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत और 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं रेमेडी के विषय में कि इस समय अंतराल के अंदर क्या उपाय किया जाए कि अगर कोई प्रॉब्लम हमें आती है, हमें महसूस होता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके बचने के लिए क्या उपाय करें ताकि हमारा समय उत्तम व्यतीत हो। तो इसके लिए इस समय अंतराल के अंदर आपको बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। अगर बंदरों को आप गुड़ और चना खिलाते हैं तो आपके जीवन में कोई भी जो परेशानी है उससे आप बच पाएंगे। इसके साथ साथ जब आप ये बंदरों को गुड़ और चना ऑफर कर रहे हो तो मन ही मन ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें, या आपका कोई गुरु मंत्र है, आपने गुरु से मंत्र लिया है, जो आपके इष्ट हैं उनसे आपको कोई उनका जो मंत्र है या उनका नाम है आप उच्चारण करते हुए मन ही मन इस तरीके से ऑफर करें। तो आप देखेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर आपके जीवन में कोई भी परेशानी जो आने वाली थी वो दूर हो जाएगी, और अगर है तो वो जल्दी ही दूर हो जाएगी और इस समय आपका उत्तम व्यतीत होगा। तो ये था वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।